हेलो, नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल डेंटल ज्ञान। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही कॉमन बीमारी जो कि है डायबिटीज़ और आपके मसूड़ों एवं जबड़े की बीमारी जिसे हम कहते हैं पेरिडोंटाइटिस। पेरिडोंटाइटिस में आपके मसूड़ों से खून आता है, मसूड़े सूजे हुए होते हैं, आमतौर से ज़्यादा लाल होते हैं, छूने पे उनमें दर्द होता है और वो अपने दांतों को दूर हो रहे होते हैं, मतलब दांतों को छोड़ रहे होते हैं। दांत जो कि बहुत ही ज़्यादा लूज़ होते हैं, हिलते हैं, सेंसिटिव होते हैं, दर्द होता है जब हम कुछ भी चबाते हैं या खाते हैं। दांत अपनी पोजीशन से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि पहले मेरे दांत बहुत अच्छे थे, लेकिन समय के साथ उनमें गैप्स आने लगे, स्पेसिंग होने लगी, मुंह से बदबू आती है, पस और इन्फेक्शन रहता है मसूड़ों में। मसूड़े में हमेशा एब्सेस जो कि पस की थैली बनी रहती है। फिर दांतों का अपनी जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, ये सब पेरिडोंटाइटिस के लक्षण होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका डायबिटीज़ से क्या लेना देना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्लासिक कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज़ के हैं उसमें 6वें नंबर पर लो एच ने 1993 में पेरिडोंटल डिजीज़ को रखा था। इसका मतलब जिसको डायबिटीज़ होता है उसको पेरिडोंटल डिजीज़ या पेरिडोंटाइटिस होना बहुत ही कॉमन है। डायबिटीज़ से हमारे मुंह में क्या चेंजेस होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपकी थूक कम बनती है, थूक आपके मुंह में नहीं रहेगी तो प्रॉपरली आपको एक एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट नहीं मिल पाएगा। इसमें आपके मुंह में हमेशा जलन होती है, जीभ पे जलन होती है। इसमें आपके पैरोटिड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन जो एक होती है उसमें उसको अल्टरेशन होता है। इसमें चिलियोसिस जो कि एक तरह का मैनिफेस्टेशन है जिसमें आपके जो होंठ हैं उसके किनारे पर स्किन फट सी जाती है, वहाँ पर खून आता है, वो हमेशा ड्राई रहती है, कुछ भी खाने पे वहाँ पे मिर्ची लगती है, स्पाइसी खाना लगता है। क्योंकि डायबिटीज़ एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, हमारे मुंह का फ्लोरा भी चेंज हो जाता है जिसकी वजह से हमें फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली हो सकते हैं। हमारे दांतों में कीड़ा लगने का, जिसे हम डेंटल केरीज़ कहते हैं, वो लगने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें हमारे मसूड़ों के साथ बहुत ही खिलवाड़ होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं एब्सेस बहुत कॉमन है, पेरिडोंटाइटिस बहुत कॉमन है, दांत बिल्कुल लूज़ हो जाते हैं, जड़ें कमज़ोर होने शुरू हो जाती हैं। हमारे WBC जैसे कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, इसका फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है, मतलब कि फंक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो अपना फंक्शन जैसे कि डिफेंस नहीं कर पाता है। हमारी बॉडी हर समय हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब कि हमारे खून में ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से कोलेजन और ग्लाइकोसामिन ग्लाइकन्स कम बनते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोलेजन पूरी तरह मैच्योर नहीं हो पाता। उसकी वजह से कोलेजन का जो होम्योस्टैसिस होता है कि कोलेजन बनता है और टूटता है, फिर बनता है, टूटता है, वो साइकिल भी इम्पेयर हो जाती है। हमारा एक फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं जिंजाइवल क्लेविकुलर फ्लूइड, कोलेजनेज एक्टिविटी भी कम हो जाती है। हर समय हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट होने की वजह से हमारे प्रोटीन्स पे शुगर जम जाता है, उससे अटैच हो जाता है। तो आप सरल भाषा में ये मान के चलिए कि इससे आपके टिश्यूज़ जो हैं वो उनका डिस्ट्रक्शन, टिश्यू आपके टूटने फूटने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जिस रेट से उनका रिपेयर होना चाहिए वो नहीं हो पाता और वो लीड करता है आपके पेरिडोंटाइटिस की स्टेट को। इसीलिए डायबिटीज़ के पेशेंट में वुंड हीलिंग, यानी कि कोई घाव लगता है तो उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से हील नहीं हो पाता, जितना समय चाहिए होता है उतना समय उसको नहीं लगता, वो ज़्यादा समय लगता है और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज़्यादा होते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा देखा गया था, 2 साल की स्टडी हुई थी, उसमें ये देखा गया कि जिन लोगों को डायबिटीज़ था और उनको बहुत ज़्यादा
सीवियर पेरिडोंटाइटिस भी था, तो उन लोगों में ग्लाइसेमिक कंट्रोल यानी कि उनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती थी, उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड स्टेट में चली गई थी, बद से बदतर हो रही थी। लेकिन वहीं जिन पेशेंट्स में पेरिडोंटाइटिस कम था, उनमें शुगर कंट्रोल करना आसान था, उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल बेटर था। ऐसा भी देखा गया कि जिन डायबिटिक पेशेंट्स के पेरिडोंटाइटिस को ठीक करने के लिए प्रोफेशनल क्लीनिंग, जिसे हम रूट प्लेनिंग और स्केलिंग के द्वारा कर सकते हैं, साथ ही कुछ एंटीबायोटिक्स देकर हम उनके इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, में देखा गया कि उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल बेहतर हो गया था। ऐसा कई ओल्ड पेशेंट्स में भी देखा गया जिनकी टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि अनकंट्रोलेबल थी, उनको जब रूट प्लेनिंग एंड स्केलिंग के द्वारा कुछ एडजुवेंट एंटीबायोटिक्स जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन का कोर्स किया गया, तब ये देखा गया कि उनका HbA1c एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मार्कर है, उसका रिडक्शन हमने देखा। इसीलिए अगर आपको डायबिटीज़ है या आपके किसी जानने वाले को डायबिटीज़ है, तो उसका ज़रूर मसूड़ों का एक बार जांच ज़रूर करवाएं किसी डेंटिस्ट के पास और उन्हें बद से बदतर हालत होने से बचाएं। थैंक यू। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल डेंटल ज्ञान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।